यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे। सावित्री ने प्रश्न पूछ रहे थे, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। अशुभ कर्म होने पर जीव जो है बार बार जन्म होता है और संसार में बंधन में फंसता है। शुभ कर्म करने पर जीव को जो है मुक्ति प्राप्त होती है, नहीं तो स्वर्ग आदि का पुण्य लोगों की प्राप्ति होती परलोक में। और कर्म के अनुसार फल के बारे में बताए तो बोले कि जो संसार में शास्त्र में निंदित कर्म बताया गया वही अकर्म है, और उसको करने पर पाप लगता है, और पाप होने पर कर्म के अनुसार उनको जो है नरक भोग करना पड़ता है। किसको कौन सा नरक जो है ये बताए। फिर पुण्य कर्म करने पर पुण्य के बल पर उनको जो है किसी को इंद्र लोक प्राप्त होती है, किसी को वायु लोक, किसी को वरुण लोक, किसी को ध्रुव लोक, किसी को जो है ब्रह्म लोक, किसी को जो है वैकुंठ धाम। ये सब बताए। ये कर्म का फल है। जैसे कर्म करेंगे, जैसे जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन के अनुसार हमको फल मिलता है, ऐसे कर्म के अनुसार हमको फल मिलता है। ये बताए। आज जो बता रहे हैं माता भगवती की
महिमा के बारे में बता रहे हैं। मतलब आप लोगों के अंदर इसी स्थान के प्रति भक्ति होने के कारण ही आप यहाँ क्या करते हो, नित्य आते हो। अगर आप लोगों के अंदर इस स्थान के प्रति अगर भक्ति ना होता तो आप नहीं आते। तो पहले हमको जो है परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए हमको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। कर्म के बारे में वही बता रहे हैं। पहला सोपान जो है क्या है, भगवान के प्रति भक्ति करें। देखो भक्ति भी किस प्रकार करना चाहिए, बोले कि पहले जो अनजान व्यक्ति है पहले होता है उनको जो है पहले पूजा पाठ आदि करना चाहिए। शुरू में ही कोई तो नहीं जानते, तो पहला काम क्या है, पूजा पाठ करना। तो उसी में जब मन लग जाएगा फिर जो है जिसको आप पूजन आदि करते हो उसके बारे में जानना चाहिए। बिना जाने ऐसे पूजा करोगे तो श्रद्धा भी नहीं आएगा, उसका फल क्या है, पावर कितना है। तो पावर के अनुसार भी लोगों को भक्ति बढ़ता है, होता है कि नहीं। जैसे ज़्यादा पावरफुल मंत्री के प्रति जैसा भक्ति है, एमएलए के प्रति इतना भक्ति नहीं है, होता है, नहीं होता। ऐसे हर जगह में, ऐसे देवताओं को भी देखो, आजकल तो शनि मंदिर में ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि शनि को सब डरते हैं, इसलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। और शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के और देवी जी के, विष्णु मंदिर में कम लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए क्या है, हम पूजा कर रहे हैं। जैसे लोग व्यापार करते हैं, हम 50,000 लगाए व्यापार में, हमको 5,000 मिल गया। ऐसे हम यहाँ समय दे रहे हैं, मतलब यहाँ हमको कुछ प्राप्त होना चाहिए। जहाँ मिलता है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, जहाँ नहीं मिलता वहाँ भीड़ नहीं है। तो इसलिए ये भक्ति जो है करने के बाद, पूजा पाठ आदि करने के बाद उनके विषयों में जानना चाहिए। जानने के लिए क्या करना है, सत्संग सुनना है। जिस भगवान को पूजन आदि करते हो उनके बारे में शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना नहीं आता है तो किससे सुनना भी चाहिए। तो ये जो है ऐसे होते होते जब उनके लीलाओं का सब आप जानते हो, उसके बाद उनको जो है अपने ध्यान में रखना चाहिए। एकाग्र चित्त हो करके बैठ करके जिस भगवान का पूजन कर रहे हो उसी का चिंतन करना चाहिए, आंख बंद करके। तब जो है ये आपका भक्ति जो है और दृढ़ होगी। और पूजा में ही लगे रहते हो,
बस व्रत करो, उपवास करो, और क्या है, इतने में ही रह जाते हैं लोग। ये फूल चढ़ाएंगे, ये भोग लगाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ना उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जानने की इच्छा भी करते हैं, ना उनको ध्यान में रखते हैं। इसीलिए क्या होता है, भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति दृढ़ होने के बाद ही आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब जो है ये संसार की माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। भावना है, करते हो, वो भी खराब काम नहीं है, लेकिन जो अभी होना चाहिए वो बाद में होगा। इसी जन्म में जो होना चाहिए इसी जन्म में नहीं हो पाएगा, फिर अगले जन्म में होगा। जैसे प्रमोशन होता है, इसी प्रकार बोले कि अगर हम इसी जन्म में भी चाहेंगे, मैंने जो बताया इसी प्रकार अगर करोगे तो कम से कम कुछ दिनों में ये हो जाएगा। देखो, बालक जो होते हैं चपल बुद्धि होते हैं, इनका मन इधर उधर होता रहता है। ध्रुव ने कुछ भी मालूम नहीं था, उन्होंने विष्णु भगवान का रूप भी नहीं देखा था ठीक से, और माताजी ने बोले, और जिस दिन घर से निकले उससे पहले दिन शाम को माताजी भगवान विष्णु के प्रतिमा के पास ले करके उनको शांत करवाया। बोले कि देखो ध्रुव, जो कुछ देना है यही परमात्मा भगवान विष्णु ही देना है, और कोई देने वाले है ही नहीं। तो माताजी को बोले ये कहाँ रहते? बोले कि ये वैकुंठ में रहते हैं, और इसी शरीर में हम उनको जो है प्राप्त नहीं हो पाएंगे। उनके पास शरीर धारण करके उनके पास नहीं जा पाएंगे। तब जो है उनके मन में दृढ़ आया और दृढ़ संकल्प किए, मैं जब तक भगवान को दर्शन नहीं करूंगा, मैं वापस घर नहीं लौट के नहीं आऊँगा। तब उन्होंने जा करके एकाग्रचित हो करके बैठ गए। नारद जैसे जैसे बताए थे वो मंत्र को जाप करने लगे। अभी क्या है, शास्त्र में बताया, बोले कि जोजक तत्र दुर्लभ, बताने वाला जो होता है वो कमी होने के कारण ही आज लोग सफल नहीं होते। जो मार्ग दिखाने वाला होता है ना, मार्ग सही रास्ता में ही दिखाना चाहिए, नहीं तो रास्ते में क्या है, भटकना पड़ता है। तो ध्रुव जी को जो मार्गदर्शक थे नारद जी, उन्होंने सही रास्ता दिखाए। तब उन्होंने जो है भगवान को कम दिन में प्राप्त कर ली। कम दिन में हम भी अगर प्रयास करेंगे तो हमको भी भगवान जो है 1-2 साल के अंदर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा मन भी उसी प्रकार होना चाहिए। संसार से मन को निकाल करके भगवान में लगाना चाहिए, और भगवान के प्रति इतना समय हम बैठ करके उनका ध्यान जाप
सब शास्त्रादि अध्ययन, ये सब करते करते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये षड उर्मी से जब रहित हो जाएंगे, तब भगवान जो है बाहर तो नहीं है, अंदर ही है, वो अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। तो इसलिए भक्ति होनी चाहिए। भक्ति होने के लिए उसी प्रकार कर्म हम करना चाहिए, तब जाके ज्ञान होता है। भक्ति कर्म होने पर वैराग्य होता है मन में। किसके प्रति? संसार के प्रति वैराग्य भाव होता है। जब भक्ति दृढ़ हो जाएगा, तब जो है अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जैसे कि सेंसर लगता है आजकल, दरवाजा के सामने खड़े हो जाओ, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि आपका चित्र के साथ वो दरवाजा में सेंसर जो लगा हुआ है, आपके चित्र के साथ उनका संबंध है। और ये जो है संबंध होने के कारण वो खुल जाता है। इसी प्रकार हम जो है अपने जो अंतःकरण है, अंतःकरण शुद्धि कैसे होगा? ऐसे कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि मद मत्सर ये छूटने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, भगवान को पूजन करना चाहिए, भगवान को कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण के लिए बार बार जो है सब पढ़ना चाहिए भगवान के बारे में, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे सावित्री ने धर्मराज जी को बोल रहे हैं कि बोले कि हे धर्मराज जी, देवी भक्तिं देहि मह्यम साराणं चैव सारकम् पुंसं मुक्ति द्वारा बीजम नरकार्णवतारकम्। बोले कि देखो, आप जो है हे जमराज जी, मुझे जो है आप भगवती की जो भक्ति है वो भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। बोले कि क्यों? बोले कि वही भक्ति होने पर ही जो समस्त तत्व मतलब जो गूढ़ रहस्य पदार्थ है, यही तत्व है जिसको जानने से, जिसको जानने पर मुक्ति होती है, उसी को बोलते हैं तत्व। जानने से हो जाएगा, जानने के बाद ही हम जो है उसी प्रकार क्रिया करने पर ही। मान लो किसी ने आपको बोल दिया रसगुल्ला मीठा है, अरे जब तक नहीं खाओगे तब तक मीठा, बोलने पर आपको मीठा कैसे लगेगा? लग जाता है बोलने पर। जब खाया हुए कभी खाए तब जो है याद आ जाता है, तो उसका स्वाद आपको याद आएगा। इस प्रकार ये चीज़, ये मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, उसी पदार्थ को याद कराने पर आपके मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होता ही। लेकिन खाने पर ही स्वाद का अनुभव जो है उसी काल उसी समय होता है। किसी काल में खाए थे, अभी तो नहीं खाए ना। तो बोले कि देखो, बोले कि तत्व को जानने पर
उसी में मुक्ति मिलेगा। और मुक्ति का मूल कारण जो है तत्व को जानना। और क्या है बोले कि नरकार नवतारकम, नरक रूपी समुद्र से पार करने वाला, जिस तत्व को जानने से जीव जो है नरक के द्वार को नहीं जाएगा, मतलब तत्व को जानने पर आप पाप कर्म से निवृत्त हो जाओगे। तत्व को जानने के बाद जो है विषय को ग्रहण करने के लिए मन के अंदर इच्छा और प्रकट नहीं होती है। ज्ञानी तत्व को जानने के बाद ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार जो है हट जाता है, इसी प्रकार ज्ञान आने पर अज्ञान जो है हट जाएगा। ज्ञान कब आएगा बोले कि जब तत्व को आप जान लोगे। तत्व जब तक नहीं जानते हो तब तक जो है आपको ज्ञान नहीं होगा। बोले कि इसलिए ये तत्व जो है वो आधार है, मुक्ति का आधार है तत्व। जैसे छत के ऊपर जाने के लिए आधार क्या है? सीढ़ी है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए आधार क्या है बोले कि ये तत्व है। और सभी अशुभों का नाश करने में ये समर्थ है। जो पाप कर्म को ये तत्व जो है नाश करता है। भले कि कर्म वृक्ष को जड़ से काटने वाला है। जब तत्व को जान जाओगे तब जो है ये कर्म में अभी जैसे आसक्ति है, मैं ये कर लूँगा, ये करना है मुझे, वो करना है, वहाँ जाना है, इतना समय वहाँ रहना है, जैसे आप बोलते हो, जैसे तत्व को जान जाओगे तब बोलोगे कि कुछ भी नहीं है, मुझे भोजन मिले या ना मिले तो परमात्मा ही सब करने वाले हैं। तब तत्व को जानने पर ये विचार आ जाता है, तब जो है ये सब कुछ त्याग करके बैठ जाता है। बोले कि इसी प्रकार जो है आप जो है जो देवी का जो भक्ति है मुझे बताइए। और भक्ति मुझे प्राप्त होने के बाद जो है मैं जब सुनूंगा तब मुझे तत्व का ज्ञान हो जाएगा। और तत्व का ज्ञान होने पर जो है मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर मुझे इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। बोले कि देवी भक्ति स्वरूप भक्ति भेद जो है किए हुए कर्म के भोग के नाश के विषय में मुझे बताइए। बोले कि देवी के प्रति हम भक्ति करेंगे, अगर भक्ति करेंगे तो हमारा कर्मों का जो कर्म के अनुसार हमारा भोग बनता है, तो ये भोग जो है नष्ट हो जाता है। किस प्रकार नष्ट होता है? जैसे कि अजामिल जो है बड़ा पापी था, भगवान का एक बार नाम ले लिया नारायण, तो उनका जो है सारे पाप कर्म जो है एक क्षण में कट गया और वो वैकुंठ लोक प्राप्त हो गए। पूतना ने जीवन भर जो है पाप कर्म किया, किसी को मारा, किसको ये किया, किसको ये किया, राक्षसों का काम यही है। भगवान को भी मारने के लिए वो आई थी, लेकिन एक क्षण में भगवान को जो है दूध पिलाते पिलाते उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने तत्व को जान लिया। तब जो है उनको मुक्ति हो गई।
वो जान लिया कि ये सर्वेश्वर है और इन्होंने ही सृष्टि करता है, यही पालन करता है, यही संहार करता है। अज्ञान के कारण हमने इनका जो है जीवन भर हमने कुछ नहीं किया है। तो बोले तत्व को जो जान लिया तब जो है मुक्ति हो गई। बोले कि जो कर्म का नाश हो गया उनका, उसी समय कर्म का नाश हो गया। इसलिए माता जी बोल रहे हैं कि देवी के भक्ति करने से मेरा कर्म की नाश किस प्रकार होगा, आप बताइए। बोले कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को ज्ञान से वंचित किया है, रहित कर दिया है तत्व ज्ञान से, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है ये वेद के अधिकारी नहीं है। बोले कि मुझे इसलिए आप जो है संक्षेप रूप से सारभूत बात बताइए, मुझे पूरा मत बताइए, मुझे पढ़ने का भी इच्छा नहीं है। मुझे आप संक्षेप में बताइए जिसके द्वारा मेरा कल्याण होगा। बोले कि देखिए, बोले कि हे धर्मराज जी, पिता की अपेक्षा, बोले कि सर्वं दानं च यज्ञश्च तीर्थ स्नानं व्रतं तप अज्ञानेन दानस्य कलं नार्हन्ति षोडशीम्। बोले कि हे भगवान, बोले कि दान, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत और तप, ये सब अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञान देने पर पुण्य फल की 16वीं कला के बराबर नहीं होती। बोले कि ये जो है पिता की अपेक्षा माता 100 गुना श्रेष्ठ है। बोले कि ये निश्चित है, पिता की अपेक्षा माँ जो है श्रेष्ठ है 100 गुनी। और किंतु ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु जो होते हैं माता से भी 100 गुना जो है अधिक है, श्रेष्ठ है। बोले कि इसलिए जो ज्ञान प्रदान करता है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, शास्त्र में ये बताया गया। बोले कि ये ज्ञान होने पर ही, बोले कि जितना आपको दान करने से, यज्ञ करने से, तीर्थ करने से, स्नान करने से, व्रत करने से और तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे ज़्यादा फल मिलता किसमें? बोले कि ज्ञान को दान करने से। किसी को ज्ञान अगर दे रहे हो उससे ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए जो है पिता से माता जो है क्यों 100 गुना श्रेष्ठ है? क्योंकि ज़्यादा समय माता के पास ही संतान रहते हैं। ज़्यादा समय माता ही पहला गुरु है और माता ने ही उनको जो है शिक्षा देती है, ये करो, ये करो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। इस प्रकार जो ज्ञान है माता देती है। और गुरु क्यों श्रेष्ठ है माता से? माता जो है सांसारिक ज्ञान के बारे में माता बता रही है, लेकिन गुरु जो होते हैं आध्यात्मिक मार्ग बताने वाले हैं, जिसके द्वारा
जीव को ये दुख से निवृत्ति होना पड़ता है। ये तीन प्रकार के जो दुख है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुख से जीव निवृत्त होता है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा। इसीलिए वो क्या है, माता से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। बोले कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप श्रेष्ठ है। माता जी कितना, जिनसे ज्ञान लेना है उनको हम लोगों ने उनके पास जा करके विधिवत प्रणाम करके ज्ञान भिक्षा करते हैं। गीता में आया ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बोले कि गुरु के पास जाना है तो कुछ पूछने के लिए, कुछ बोलने के लिए, तो बोले कि पहले साष्टांग प्रणिपात करनी चाहिए। प्रणिपात के बाद जो है गुरु को प्रश्न करना चाहिए। बोले कौन सा प्रश्न है? मेरा बिजनेस में घाटा हो गया, मेरी बेटी शादी नहीं हो रही है और बेटे का जो है नौकरी नहीं लग रहा है, यही पूछने के लिए गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जाते हैं, प्रश्न क्या पूछते हैं? हे भगवान, मेरा कल्याण किस प्रकार होगा? कल्याण मतलब मेरा मुक्ति कैसे होगी, यही प्रश्न पूछना चाहिए। गुरु के पास जाके ये फालतू जो है सांसारिक प्रश्न नहीं पूछनी चाहिए, इसमें दोष लगता है। उन्होंने उनको प्रश्न अगर पूछोगे, वो फिर जो है प्रश्न पूछने के बाद आपको वहाँ रह करके सेवा करनी चाहिए। पहले लोग यही करते थे, हम लोगों ने भी किया है। गुरु के पास जाते हैं तो मुक्ति के लिए, भगवान इस संसार से मेरा मुक्ति कैसे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे बाबा जी हो। तब जो है प्रश्न पूछने के बाद गुरु के आश्रय में ही रहना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? एक दिन जानना चाहिए किस समय जागते हैं, किस समय सोते हैं, किस समय जो है कौन सी काम है, बोलने से पहले ही कर देना चाहिए। तब जो है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब जो है उन्होंने सेवा करने के बाद ही उन्होंने दीक्षा देते हैं। बोले कि किस प्रकार, गुरु भी किस प्रकार होना चाहिए? बोले कि ज्ञानिनो तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी है और मन के अंदर वैराग्य भाव है, इसी प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी चले जाओ। एक ने गया था पूरी शंकराचार्य के पास दीक्षा लेने के लिए, महात्मा बनने के लिए, और गुरुजी ने बोले कि भाई आपको तो यहाँ रहना पड़ेगा, तो महात्मा बनोगे तो आपको क्या फिर प्रपंच क्या चाहिए, यहीं रहो। बोले कि नहीं, मैं दीक्षा लेके चला जाऊंगा। और शंकराचार्य जी बोले कि ऐसे नहीं दिया जाएगा,
बोले कि जो यहाँ रहेगा, अभी मतलब 8-10 साल की बात है, पूरी शंकराचार्य के पास हम लोग बैठे थे। ये गुरु पूर्णिमा के समय ही वहाँ दीक्षा दिया जाता है। ये कानपुर के आसपास के महात्मा गया था, और जब मना कर दिए, देखो इधर जाएंगे बोलेंगे कि गुरु लेंगे, और गुरु जो बात बोलेंगे मानोगे नहीं। आप तो दीक्षा लेने से पहले नहीं मान रहे हो, बाद में कैसे मानोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया क्या पता है? जब मना कर दिए, बोला कि बहुत दुकान पड़ा है। देखो भावना कैसे, इन लोगों को ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है। जितना हम गुरुजनों के पास, गुरु के पास, संतों के पास नम्र स्वभाव रहेगा, लोहा के अंदर अगर नरम गुण नहीं है तो लोहे को हम टेढ़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए तो उनको नरम किया जाता है गरम करके। ऐसे हमारे स्वभाव भी जो है लोहे की समान है। गुरु के पास, ज्ञानियों के पास, संतों के पास हमको नरम भाव से रहने से ही हमको जो है कुछ सीखने को मिलेगा। हम उदंड मचाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। मान लो आप 1000 बोलोगे हमारे बारे में, तो हमारा क्या हो जाता है? क्योंकि मानाप मानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो, मान सम्मान से हम परे हैं। कभी लोग जो है हमको शोभा यात्रा निकाल करके फूल दे करके लेंगे, शोभा यात्रा करके। कभी कभी लोग जो है पत्थर भी फेंकेंगे। जो ये मान अपमान उभय को सहन करता है वही संत है। और कोई फूलमाला दे दिया तो आनंद हो गए, और कोई गाली दिया तो दुखी हो गए। संत का स्वभाव ऐसा नहीं है। इसलिए बोलते हैं तुलसीदास जी ने लिखे, संत सहई दुख परहित लागी। दूसरे के हित के लिए जो अपने को दुख में डालता है वही संत है, जो दुख सहन करता है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले असंत होते हैं, जो दूसरे को दुख देते हैं। और दूसरे को दुख देने पर उनके मन में आनंद भी होता है। कितना आनंद होता है? आकर के बोले हमने आज ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, बोलते हो कि नहीं? यहाँ तो आप कर लोगे, बाद में जो भोगना पड़ता है वहाँ क्या उत्तर दोगे? तो इसलिए बोले कि गुरु जो है, गुरु के पास जो है नम्र स्वभाव होना चाहिए, गुरु के पास रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तब जाके जो है जिस लक्ष्य में हम गए गुरु के पास, वो लक्ष्य स्थान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये भाव नहीं है, ऐसे 50 साल भी हम रटने पर उसी मंत्र को, हम उसी स्थान को प्राप्त नहीं होंगे। मन के अंदर अगर भाव भक्ति सब प्रकार के हो, श्रद्धा हो, और तब जाके गुरु के उपदेश जो है आपको जो है अंदर रहेगा। अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है गुरु के प्रति, गुरु जो बोलेंगे उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
जैसे चिंटी के ऊपर बैठने से जैसे लगेगा उसी प्रकार उपदेश आप हमको लगेगा, अगर श्रद्धा नहीं है तो। अगर श्रद्धा है तो उसको सुनने के बाद हमको आनंद आएगा, हम जो है उनको जो है अपने जीवन में हम लगाएंगे। इसलिए पहले श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए, उसके बाद गुरु के पास जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जिनके पास जाओगे उनके विषय में पूरा जानकारी होना चाहिए, तब जाओगे जाके फल मिलेगा, यही बता रहे हैं। बोले कि इसलिए हे धर्मराज, माता से गुरु जो है 100 गुना अधिक है। तब धर्मराज जी ने बोले कि हे देवी, आप तो अभिशप्त हो करके आपने गोलोक धाम से यहाँ पर आए हो, और आपके मन के अंदर जो जो अभिलाषा था मैंने तो आपको दे दिया वर। अभी बाकी भी जो आपके मन में इच्छाएं आदि है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। मैं ऐसे आशीर्वाद आपको दे रहा हूँ। बोले कि आप अभी देवी का गुण कीर्तन सुनना चाहते हो तो ये जो है आप जो है अपने कुल को उद्धार करोगे। देखो, कन्या को दुहिता बोला जाता है। दुहिता मतलब 2 कुल को उद्धार करता है, वो करती है। एक जो है माता के पक्ष के और एक जो है अपने पति के पक्ष के। दोनों कुल का हित करने वाले होते हैं दुहिता, उसी को दुहिता बोलते हैं। बोले कि आप जो है, जो माता का भक्ति आप सुनना चाहती हो, तो आप उसको जो है सुनने के बाद आप जो है सभी के कुल की उद्धार कर देने वाला है। आप जब सुनोगे तब जो है उद्धार हो जाएंगे। बोले कि ये जो है माता जी का भक्ति जो है, बोले कि शेषनाग जी ने शेषनाग जी से मुख से बोले कि ये जो है मृत्युंजय महादेव ने सुना था, 5 मुख से वर्णन करने में समर्थ नहीं थे। बोले कि उसी का जो है ब्रह्मा ने अपने 4 मुख से भी वो उन्होंने वर्णन नहीं कर पाए। विष्णु भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कार्तिकेय भी अपने 6 मुख से वर्णन करने में ये नहीं है। बोले कि ये मैं भी समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब जन्म हुआ उसके बाद मेरे अंदर जो प्रकार वैराग्य था, मैंने ये निवृत्ति कर्म में जाने का था, लेकिन मेरे पिताजी सूर्य ने मुझे राज्य देने के लिए बोले तो मैंने जब ये बताया तब उन्होंने मुझे ये उपदेश किया था। बोले कि देखो, बोले कि देवी के जो जिन गुणों का वर्णन करने में सिद्ध लोग जो तपस्या करके सिद्ध बन गए, मुनि जोगी जन समर्थ नहीं है। बोले कि ये वर्णन करने में हम तथा अन्य लोग भला किसी प्रकार समर्थ हो सकते हैं।
बोले कि कोई भी व्यक्ति जो है भगवती के, वो माया है, प्रकृति रूपा है, और परमात्मा का अभिन्न आह्लादीन शक्ति जो है वही देवी है। बोले कि उनका गुण कीर्तन कुछ कुछ जो है मैं जान सकता हूँ, लेकिन किंतु ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी उससे अधिक जानते हैं। बोले कि ज्ञानियों के भी गुरु गणेश जी उन ब्रह्मा से भी कुछ विशेष जानते हैं, और सब कुछ जानने वाला शिव जी जानते हैं। बोले कि पूर्व काल में, बोले कि जो वैकुंठ में रासमंडल परमेश्वर कृष्ण ने, कृष्ण मतलब यहाँ जो बताया गया कृष्ण, ये द्वापर का कृष्ण नहीं है, ये तो अवतार है। जो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, जो सृष्टि प्रलय होने के बाद जो शेष बचते हैं, समस्त देवता, पशु पक्षी, किन्नर, नाग, यज्ञ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, प्रलय में सब विलीन होने के बाद शेष में जो बचते हैं उसी को यहाँ श्री कृष्ण बताया गया है। मतलब वही परमात्मा को, बोले कि वही परमेश्वर है, सबका ईश्वर जो है। परमेश्वर मतलब क्या है? परम ईश्वर, परमेश्वर जो सबका ईश्वर है। सबका ईश्वर मतलब देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, राक्षस, सबका जो सबको नियंत्रण करने वाले, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष आदि सब जो है, सबको जो नियंत्रण करने वाले। बोले कि उसी परमेश्वर भगवान ने शिव जी को उपदेश किया था। वो भगवती के कुछ पवित्र गुण जो है उन्होंने बताया था, और भगवान शिव ने शिवलोक में धर्म के प्रति उपदेश किया। उन्होंने जो है जमराज को दिया, और धर्म को दिया था उन्होंने। और धर्म जो, बोले कि उसके बाद सूर्य भगवान ने पूछने पर उनको शिव जी ने भी बोला था, बोले कि मेरे पिता तपस्या के द्वारा देवी का आराधना किए, तब जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोले कि यही जो है पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे अपना बात बताई, और बोले कि इन्होंने ही मुझे ये भक्ति सुनाए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तत्गुणं सा न जानाति तदन्यस्य चका कथा, यथा काशो न जानाति स्वान्तमेव परानने। बोले कि जैसे आकाश ही अपना अंत नहीं जानता है, उसी प्रकार भगवती भी जो है अपना गुण जो है नहीं जानती। बोले कि अन्य व्यक्ति की बात क्या कर रहे हो, आकाश जो है अपना अंत कहाँ है आकाश बता नहीं पाएगा। ऐसे ये जो भगवती है, भगवती का जो गुण है वो गुण भी भगवती स्वयं नहीं जानती। बोले कि सर्वात्मा, सबके भगवान, सभी कारणों के भी कारण सर्वेश्वर, बोले कि वही आदि रूप नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, बोले कि ऐसे परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में आपको पहले बताया चुका है, अभिव्यक्त हो जाते हैं। बोले कि सभी जो है प्राकृत पदार्थ जो है उन्हीं से आविर्भूत होता है। बोले कि उसी देवी से पहले
पुरुष रहा। पुरुष ने जब सृष्टि करने की इच्छा मन में आई, एक से अनेक होने का, तब जो है उन्होंने ये माया को उत्पन्न किया, पहले प्रकृति को, 3 गुण वाली। ये प्रकृति जो है यही शक्ति है, और ये परमात्मा का अभिन्न अंग है। वो पुरुष है, ये स्त्री है, शक्ति स्वरूपा है, त्रिगुणमयी है। बोले कि इन्हीं से ही बोले कि अहंकार उत्पन्न हुआ। बोले कि ये अहंकार भी कैसा है? बोले कि 3 गुण हुआ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बोले कि यही सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और जो है तामसिक अहंकार से ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि उत्पन्न हुए। फिर जो है सब देवता उत्पन्न हुए। फिर जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, शिव जी उत्पन्न हुए, इसी परमेश्वरी से। बोले कि ये परम, बोले कि स्वयं परम पुरुष ही प्रकृति है। बोले कि जो पुरुष है वही प्रकृति है। बोले कि परस्पर जो है ये दोनों अभिन्न है। बोले कि शक्ति में कुछ भिन्नता नहीं है। तो बोले कि उसी परमात्मा भगवती ने पहले जो है गोलोक धाम में उन्होंने बोले कि गोपाल सुंदरी का रूप धारण किया था, राधा का रूप धारण किया, क्योंकि वो परमात्मा ने 2 हाथ हो करके उनका स्वरूप दर्शन दिए, और उन्हीं से 2 उत्पन्न हुए। 2 जब उत्पन्न हुए, एक राधा हुए, एक लक्ष्मी हुए। और ये राधा जो है 2 हाथ वाले कृष्ण को जो है उन्होंने पति के रूप में ग्रहण कर लिए। तब वो लक्ष्मी भी चाह रहे थे कि मैंने तो इन्हीं से उत्पन्न हुआ और इन्हीं से ही मुझे सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इनके चरण बंदन करने से मेरा जो है कल्याण ही होगे। तो ये भाव जब उनके मन में आया, तब परमात्मा ने उनको जान करके फिर परमात्मा ने 2 रूप बन गए। एक 2 भुजा वाले रूप, 2 जो है 4 भुजा वाले रूप। ये 2 भुजा वाले रूप जो है ये राधा जी को ग्रहण किए कृष्ण ने। 4 भुजा वाले जो है वही कृष्ण ने लक्ष्मी जी को जो है ग्रहण किए। बोले कि इन दोनों का बोले कि रूप जो है कमल फूल के समान है, इतना कोमल है, इतना सुंदर है। बोले कि भगवान ने अपने वक्षस्थल में ही इनको रखे। फिर जो है इन लोगों, इनके द्वारा जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा उसी देवी के भय से ही सृष्टि का विधान करते हैं। कर्मानुसार जो है सभी प्राणी को जन्म देते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होता, अपने कर्म के अनुसार। बोले कि देखो, जज्ञानाज ज्ञानवान अस्ति, जोगी सो ज्ञान विप्रभु, परमानंद युक्तश्च
भक्ति वैराग्य संयुतः। बोले कि देखो, ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु मृत्युंजय शिव जो है, ज्ञानवान अस्ति। बोले कि वही गुरु कौन है? शिव जी है, ज्ञान के गुरु। बोले कि उन्होंने परम ब्रह्म रूप विग्रहों को जान लेने पर उन्होंने ज्ञानवान हो गए, और उन्होंने क्या है, उनको जोगेश्वर भी बताया गया, ज्ञानियों के ज्ञानविद बताया गया, और वो जो है हर समय आनंद में रहते हैं, और उनके अंदर जो है भक्ति और वैराग्य संपन्न हो सकते हैं। इसलिए शिव जी जो है हर समय ध्यान अवस्था में रहते हैं। किसी को ध्यान करते हैं? बोले कि वही जिस शक्ति से उन्होंने उत्पन्न हुआ है उसी शक्ति को ही ध्यान करते हैं। यत् भयात् पाति पवनः प्रवर शीघ्रगामिनां तपनश्च तप्रतपति यद् भयात् संततं सति। बोले कि हे साध्वी सुनो, मैं बता रहा हूं। बोले कि हे सावित्री, उन्हीं के भय से तीव्र चलने वाले में प्रमुख वायुदेव प्रवाहित होते हैं। उन्हीं की भय से सूर्य निरंतर जो है उदय अस्तादि होते हैं, आलोक प्रदान करते, उताप प्रदान करते। बोले कि उन्हीं देवी की भय से, क्योंकि उन्हीं से ही सब उत्पन्न हुए हैं। दिशो दक्षन्ति दिक्पाला महाभीता यदाज्ञया भ्रमन्ति राशि चक्राणि ग्रहश्च यद् भयेन च। बोले कि उसी भगवती के आदेश से, बोले कि भयभीत दिग्पाल भी जो है दिगों का रक्षा करते हैं। 10 दिग्पाल है ना, ये 4 दिग हो गया, 4 कोना हो गया, और ऊपर और नीचे ये 10 दिग्पाल है। ये अपने अपने दिग को ये रक्षा करते हैं। बोले कैसे भय से? बोले कि उसी देवी के भय से। बोले कि ग्रह तथा राशियां भी जो है मार्ग परिवर्तन करते हैं, ये उन्हीं के भय से। बोले कि उन्हीं के भय से वृक्ष जो है फल फलता है, फूल जो है फूट उगता है, और उन्हीं की आज्ञा स्वीकार करके भयभीत काल भी जो है अपना गति में चलता रहता है। ऐसे काल मतलब समय, उन्हीं के भय से। बोले कि उनके आज्ञा से बिना जल तथा स्थल में रहने वाले कोई भी प्राणी जीवन धारण नहीं कर सकता। उनके आज्ञा से ही ये धारण करते हैं। बोले कि संग्राम में आहा तथा विषम स्थिति में पड़े प्राणी की भी अकाल मृत्यु नहीं होते उनके आज्ञा से। बोले कि देवताओं को 71 युग की इंद्र की आयु होता है। बोले कि 28 इंद्र समाप्त होने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है, और ब्रह्मा का 100 दिन होने पर जो है परमात्मा का जो है 1 दिन होता है। बोले कि ये महीना 12 महीना 1 साल है, और जो है 2 महीने को 1 ऋतु कहे गए हैं। ऐसे 6 ऋतु जो है 1 वर्ष होता है। ये ब्रह्मा की आयु कही गई है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर बोले कि श्रीहरि जो है आंखें मूंद लेते हैं। परमात्मा ने मूंद लेने पर प्राकृत प्रलय हो जाता है। मतलब ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने देवता आदि सब जो है, इसके साथ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो है
पर उसी परमात्मा के वाम अंग में सब जाके लय हो जाते हैं। समस्त चराचर जो है, प्राणी, देवता, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये सब जो है श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। और वही परमात्मा जो है वैकुंठ में क्षीर सागर में शयन करने वाले चतुर्भुज के रूप में उन्होंने जोग निद्रा में शयन करते हैं। बोले कि वो क्या है, ज्ञान का अधिष्ठाता है और वो सनातन है। सनातन मतलब जो तीनों काल में रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते, वही सनातन है। बोले कि उन्होंने, बोले कि उनके जो विष्णु माया जो है वही दुर्गा है, वही बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, देवता है। और उन्होंने ही, यही दुर्गा श्री कृष्ण के बुद्धि में प्रवेश कर जाती है। बोले कि इसी प्रकार उनको जान लो और उनके अंदर कोई भक्ति करता है। धर्मराज बोले कि वो जो है, बोले कि उनके बारे में वेद भी बता नहीं सकता है। बोले कि 4 वेद जो है, 4 प्रकार के मुक्तियां बताई है। इसमें भगवती की, भगवान की भक्ति प्रधान बताया गया है। बोले कि क्योंकि वो भगवान के जो भक्ति है वो मुक्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय है। बोले कि मुक्ति जो है 4 प्रकार की है, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य और निर्वाण। बोले कि ये, बोले कि वही परमात्मा की सेवा छोड़ करके मुक्तियों का कामना नहीं करते लोग, भक्ति करते हैं। भगवान को बोलेंगे, भगवान हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको ऐसा जन्म बार बार दीजिए, हम जो है आपके सेवा में ही हम लीन रहे। ऐसे विद्वान पुरुष जो है, बोले कि यही भगवान की आराधना करके, उसी देवी की आराधना करके अपने अंदर जो दुर्गुण आदि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये कैसे कटता है। देखो वहाँ पर जो बताया गया, गुरु को आप प्रश्न पूछोगे मेरे कल्याण कैसे होगा, तब प्रश्न पूछने के बाद वहीं पर रह के सेवा करने के लिए बताया गया। सेवा इसलिए बताया गया, वहाँ राजा भी गुरु के पास जाएगा तो सेवा करेगा, भिखारी भी गुरु के पास जाएगा तो सेवा करेगा। वहाँ एक जैसे है, उनके पास भेद नहीं है। बोले कि ये सेवा करते 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 उनके अंदर जो है, जो अहंकार है, बाहर आने पर वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं। लेकिन गुरु के पास जब रहता है तब उनका जो है अहंकार मिट जाता है। निष्काम भाव से कर्म करने पर हमारे अंदर जो अहंकार आदि है वो मिटता है। और मान, अभिमान, ये सब, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, गुरु के पास रह करके सेवा करने वाले के अंदर ये भाव नहीं होता है। जो ऐसे भाव रख करके सेवा करता है उनको कभी ज्ञान नहीं होता और फल भी नहीं मिलता, और उनको क्या है, पुण्य के बदले पाप में ही वो डूबता है। तीर्थ में जाओगे पुण्य करने के लिए, वहाँ पर गर्व अहंकार दिखाओगे तो पाप में आप पाप ही खरीदने के लिए गए हो, पुण्य खरीदने नहीं गए, पाप खरीदने गए हो।
गुरु के पास, ब्राह्मणों के पास, तीर्थों के जब जा रहे हो वहाँ पर कुछ सीखने की इच्छा से ही जाना चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त हो, यही बता रहे। बोले कि ऐसा, बोले कि देखो जितना भी बाधा विघ्न आए सबको सहन करके परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बोले कि हे देवी, मैंने आपको जो है देवी का भक्ति, निर्गुण भक्ति किसी प्रकार करनी चाहिए मैंने आपको बता दिया, अभी तुम घर चले जाओ। तब वो सावित्री ने रोने लगी। बोले कि मैंने जो व्रत आपको बताया, जो चीज बताया वो आप जो है 14 वर्ष तक पालन करो, तब जो है वहाँ जो है आप भगवती की विराजमान जहाँ रहते हैं वहीं आप जो है उनको प्राप्त होगे, मैं आपको बता दिया। और आपकी कथा जो मेरे से आपकी कथा जो श्रवण किया है, बोले कि ये जो करता है ये व्रत, आपके व्रत जो है जेठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन सावित्री व्रत होता है। वो जो करती है जो स्त्री, बोले कि वो जो है मंगलकारी होती है, वो देवी के स्थान प्राप्त होती है। बोले कि और क्या है, बोले कि भाद्रव शुक्ल पक्ष अष्टमी महालक्ष्मी का व्रत भी करना चाहिए। और जो है जो 16 साल तक ये करता है वो स्त्री अनुष्ठान करती है और भगवान को ही वो प्राप्त होती है। बोले कि इसी प्रकार षष्ठी देवी का भी पूजन करना चाहिए। बोले कि षष्ठी के दिन, बोले कि वो भी जो है भगवती को प्राप्त होती है। और मंगल चंडी जो है, मंगल चंडी को भी पूजन करना चाहिए। अष्टमी तिथि में उनका जो पूजन करता है उस जो है माँ दुर्गा का रूप ही जो है उसी को वो देवी का स्थान प्राप्त करता है जो करता है। और अभी लक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ हम लोग काल श्रवण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव